वेलकम बैक टू AACT क्लासेस एजुकेट ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ रेशियो प्रपोर्शन। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया था जो बिल्कुल बेसिक था, उसमें से कुछ n और डबल n फार्मूला मैंने बताई थी। जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो पहले लेक्चर नंबर 1 या इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क का सेशन किया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाते हैं। लेक्चर नंबर 2 का जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही रखा है, रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियो परसेंटेज रिलेशन जो है उसके रिगार्डिंग हमने यहां पे पहले क्वेश्चन रखा है, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन है द रेशियो, देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 between two numbers. If 40% of the first is 12, then 50% of the second is. ठीक है, देखिए यहां पे हम एक A है और दूसरा B नंबर है, उनका रेशियो जो है वो 5:4 बता रहा है यहां पे। और पहले नंबर यानी A का 40% और दूसरे का 50% हमें बताना है। ये रेशियो है, हमें ये पूरा नंबर लेंगे। पूरा नंबर मतलब हम इसको पूरा कन्वर्ट करेंगे नंबर में, मतलब ये एक्चुअल में नंबर क्या था। जैसे कि यहां पे मैं बताऊं आपको 45, इफ सपोज वन नंबर इज 45 अनदर नंबर इज 36, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5:4 आएगा। यानी ये जो दो नंबर्स थे 45 और 36, इनका रेशियो अब आ रहा है 5:4। अब अगर मैं बताऊं कि ये पूरा नंबर आना चाहिए तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जिसकी हेल्प से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी हेल्प से ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सपोज दैट नंबर इज x, यानी ये x वो नंबर है जिसकी हेल्प से इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया, यानी दोनों को। जैसे कि यहां पे हम बताएंगे 9 × 5, 9 × 4, दैट मीन्स हमारा जो यहां पे x है वो 9 है। 9 की ही हेल्प से ये दोनों फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है ना, इतनी बात। तो अगर मैं अगर यहां पे 5:4 रेशियो है तो इसको पूरा नंबर में कन्वर्ट लाने के लिए, एक्चुअल में जो नंबर है उसमें लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे x। और ये x क्या है? ये वही नंबर है जिसकी हेल्प से ये दोनों नंबर्स रेशियो में कन्वर्ट हो गए हैं। आई होप आपने ये समझा होगा। यहां पे भी मैं बताऊं, चलो इसको मैं पूरा नंबर मान लूं 5x और यहां पे भी पूरा नंबर 4x। ये एग्जाम्पल थी यहां पे 45 और 36, यहां पे कुछ और आ सकता है। तो मैंने इनको कन्वर्ट किया है 5x और 4x में, 5x और 4x में। तो अब हमें बता रहा है कि 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज दिस थिंग, ठीक है। तो इस फर्स्ट नंबर का 40% आपको पता ही है 40/100 दैट इज 2/5। 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12, दिस इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहां पे मैं ऐसे नहीं ले सकता हूं 5 × 2/5, नहीं, यहां पे इसको पूरे नंबर में कन्वर्ट करना है। उस नंबर का 45% है, उस पूरे नंबर का, नॉट ओनली ऑफ रेशियो। ये और ये कैंसल क्लियरली, दैट इज 2x इज इक्वल टू 12, दैट इज x इज इक्वल टू 6। अभी x क्या निकला? x वो नंबर निकला जिसकी हेल्प से ये दोनों रेशियो में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको पूरा नंबर में लाने के लिए 5 × 6 and 4 × 6, that means first number is 30 and second number is 24। पहले नंबर का 40% 12 आ रहा है, ठीक है,
और अब हमें बताना है दूसरे नंबर का 50%। 50% एज यू नो इज इक्वल टू हाफ। हाफ मीन्स 24 का हाफ लेना है, तो फिर आवर आंसर इज 12। आई होप आपने ये समझा होगा। तो हमें बताना था क्या, देन 50% ऑफ सेकंड नंबर इज द 50% ऑफ सेकंड नंबर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो ऑफ 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ एन alloy. How much gram of copper be added to make the ratio of 3:5? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसको अच्छे से समझना है। देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम रेशियो को नहीं करना है, बट एक्चुअल नंबर को करना है। और एक्चुअल नंबर हम कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई उस नंबर से करते हैं जिसकी हेल्प से ये रेशियो में कन्वर्ट हो गए हैं। यहां पे बता रहा है कि जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3 आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन ये 200 ग्राम alloy as you know, alloy is a combination of two different metals। यहां जिंक और कॉपर का जो alloy है यहां पे 200 ग्राम है, उसमें से जिंक जो है वो -5 रेशो में है और 3 कॉपर जो है वो 3 रेशो में है। अब हमें एक्चुअल मालूम करेंगे कि एक्चुअल में जिंक कितना है और कॉपर कितना है। देखिए, आप फिर से कह सकते हो ये 5 और 3, इसको x और इसको x, दैट मीन्स ये x और ये x, इन सब को मिला के अब ये एक्चुअल में आ गए हैं। एक्चुअल नंबर क्या था, ये मीन्स एक्चुअल वेटेज क्या थी जिंक की, ये एक्चुअल वेटेज आ गई। दैट मीन्स इन दोनों को मिला के 8x वो आना चाहिए 200 ग्राम, वो आना चाहिए 200 ग्राम। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 8। तो वो हम कर सकते हैं 4 2s are and 4 5s are 0 and x is equal to 25। दैट मीन्स इन दोनों को कन्वर्ट किया गया है फ्रैक्शन में बाई 25। तो इनको हम वापस लाएंगे नंबर्स में। ये नंबर्स क्या थे एक्चुअली में, ठीक है ना। तो नंबर्स जो थे वो 5 into 25 एंड 3 into 25 थी। मीन्स जिंक इतना है 200 ग्राम में और कॉपर इतना है 200 ग्राम में। तो फिर ये आएगा 6, क्या आएगा ये 125 और ये आएगा 75। देखिए, दोनों को मिला के 200 ग्राम आ रहा है ना। दैट मीन्स ये 125 ग्राम है और ये 75 ग्राम है, ये 75 ग्राम है कॉपर। अब हमें बता रहा है क्वेश्चन में बता रहा है हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:5। अब हम कितना इसको ऐड करेंगे कॉपर को, मीन सेकंड रेशियो को, सो दैट द रेशियो बिकम्स 3:5। अब यहां पे समझते हैं हम। जिंक जो है वो 125 ग्राम है, ठीक है, और कॉपर जो है वो 75 है। अब हम इसको कितना ग्राम और ऐड करेंगे सो दैट द रेशियो बिकम्स 3:5। लेट हम इसको A ग्राम्स या X ग्राम्स वट एवर यू लाइक, चलो Y ग्राम्स हमने इसको ऐड किए हैं और रेशियो जो है वो 3:5। यहां पे मैं ऐड तब कर सकता हूं जब भी एक्चुअल वैल्यू आएगा, वरना रेशियो को हम ऐड नहीं कर सकते। जब भी हमें ऐड करना होगा तो हम ऐड करेंगे एक्चुअल वैल्यू को, न कि रेशियो को। याद रखना ये बात। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 625, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो 225 प्लस 3y, तो 3y जो है वो आएगा 625 माइनस दिस, दैट इज 400। एंड हमें आंसर चाहिए y का, मीनस उतने ग्राम इसको ऐड करेंगे, उतने ग्राम से इसको ऐड करेंगे। तो यहां पे y जो है y इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 3
दैट इज 1:3:3:1/3। ठीक है ना, यहां पे आप देख भी सकते हो 3 1 जार, या ऐसे भी कर सकते हो 3 13 जार 39, और यहाँ बचा 10 3 3 जार 9, और यहाँ पे फर्दर 3 3, वही इसको कन्वर्ट किया है 13 1/3 ग्राम्स में। दैट मीन्स हम इसको ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो था हाउ मच ग्राम्स कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशो ऑफ 3:5, तो आंसर आपका आ गया 133 1/3 ग्राम्स। ये जो क्वेश्चन था ये यहां पे मैंने क्यों लाया है, क्योंकि यहां पे बताना ये है कि रेशो को हम ऐड नहीं कर सकते बट एक्चुअल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। दैट इज जब भी हमें ऐड का क्वेश्चन आएगा कि समथिंग इज एडेड टू दिस रेशो, हमें उसको कन्वर्ट करना है एक्चुअल नंबर में। आगे भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, देखते हैं। देखिए रिगार्डिंग एजेस है यहाँ पे। एट प्रेजेंट रेशो ऑफ द एज ऑफ सुरैया एंड आलिया इज 6:5, and 15 years from now the ratio will get changed to 9:8. सुरैया's present age is, हमें बताना है सुरैया की प्रेजेंट एज क्या है। देखिए यहाँ पे सुरैया और आलिया, सुरैया की इनका रेशो जो है वो 6:5, ठीक है। अब 15 years from now मीन्स आज से 15 साल बाद इनके एजेस का रेशो जो है वो 9:8 आएगा, ठीक है। तो इसको हमें यहां पे ऐड करने हैं 15 इयर्स दोनों को, तो हम रेशो को नहीं ऐड कर सकते बट हम ऐड कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यू को। इसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई दोनों को देना है। अब देखो ऐड हम कर सकते हैं 15 साल बाद सुरैया की एज ये होगी, ठीक है ना। 15 साल बाद आलिया की एज जो है वो ये होगी 15 साल बाद। अब इन दोनों एजेस का रेशो जो है वो 9:8 बता रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दैट इज 48x प्लस 120 इज इक्वल टू 45x प्लस 9 5 are 45 and 9 1s are 9 135। इसको सॉल्व करके यहाँ पे 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 15 आएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। सुरैया की प्रेजेंट एज बतानी है। यहाँ पे रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरैया एंड आलिया 6:5। दैट मीन्स 6 × 5 प्रेजेंट एज है इसकी, क्योंकि प्रेजेंट एज में हमने माना 6x और आलिया की 5x, तो इसकी प्रेजेंट एज जो है 6 × 5 मीन्स 30 ईयर्स आएगा प्रेजेंट एज। अब 15 साल बाद मीन्स आफ्टर 45 ईयर्स दोनों की एज का रेशो जो है वो 9:8 आएगा। अब आप यहां देख भी सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। 5 × 5 आलिया की एज 25। अब 15 साल बाद ये बनेगा 45 और 15 साल बाद ये बनेगा 40, तो 5 से ये कन्वर्ट होंगे 5 9s are and 5 8s are। देखिए रेशो आ रहा है 9:8 आफ्टर 15 ईयर्स। मैंने इसको 15 ईयर्स ऐड किए तो रेशो जो है वो एग्जैक्टली 9:8 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons आर 36 and 50, sorry, the present age of 2 persons are 36 and 50 years respectively. If after n years the ratio of the ages will be 3:4, then the value of n is, बिल्कुल exactly previous question के जैसा ही है। देखिए पर्सन A एंड पर्सन B इनकी एज जो है वो 36 और 50 है। इनका एज का रेशो जो है वो आफ्टर n years बनता है 3 + 4। अब हमें बताना है कि वो n क्या है, मीन्स हम इसको कितना ऐड कर सकते हैं सच दैट द रेशो बिकम्स 3:4। अगर हम प्रेजेंटली इसका रेशो देखेंगे, इसका रेशो देखेंगे तो 18 और 25 आ रहा है इनका रेशो,
लेकिन ये रेशो कन्वर्ट होना चाहिए 3:4 में। मीन्स हमें इनको क्या ऐड कर सकते हैं साइज दैट दे बिकम्स 3:4। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे करेंगे इसको। चलो लेट n ईयर्स इनको ऐड हुआ है ना, तो दोनों को n ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पे मैंने ऐड किया, कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज ये एक्चुअल एज ही दिया हुआ था, रेशो में नहीं था। इज इक्वल टू 3:4। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 144 प्लस 4n इज इक्वल टू 150 प्लस 3n। तो आप ये कर सकते हो। आई थिंक n यहां आएगा 6, n यहां 6 आएगा। मीन्स आफ्टर 6 years द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। यहां हम देख भी सकते हैं 36 6 years ऐड करने हैं तो 42, यहां पे 56 ऐड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं यहां पे ऐड, तो 14 3s एंड 14 4s। तो रेशो जो है वो 14 से कन्वर्ट हो गया, तो 3:4 आ गया रेशो, जो क्वेश्चन में बता रहा था। ये हमने टेस्टिफाई इसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105। द सम ऑफ दीज नंबर्स इज देखिए फिर से इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। हम ऐड या सब्ट्रैक्ट रेशियोज को नहीं कर सकते जब तक कि वो एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट ना हो। लेट one number is a, another number is b, and the ratio of these numbers is 10:7। ठीक है, अब बता रहे हैं द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज 105। दीज नंबर्स, ये नंबर्स की बात हो रही है ना कि रेशियोज की। तो इनको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो पहला नंबर है 10x और दूसरा नंबर है 7x। ऑब्वियसली 10x वाला ज्यादा है और 7x वाला कम है, तो डिफरेंस ऐसे ही आएगी 10x माइनस 7x। ठीक है, इज इक्वल टू 105। सम बताना है इन नंबर्स का हमें। ठीक है, तो मीन्स एक्चुअल नंबर्स जो है उनका सम बताना है, ना कि रेशियोज का। यहाँ पे ऑब्वियसली 3x आएगा डिफरेंस करके, तो 105 एंड x इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 35। 35 जो है वो x निकला। दैट मीन्स x का वैल्यू 35 की हेल्प से ये रेशियोज में कन्वर्ट हुए हैं। तो फिर यहाँ पे ये पहला नंबर जो है वो 350 है, दूसरा नंबर जो बनेगा 7 5s are 35 एंड 7 3s are 21 21 एंड 24। ये बनेगा दोनों नंबर्स, एक्चुअल दोनों नंबर्स। इन दोनों की डिफरेंस अब हम देखेंगे तो 105 ही आ रहा है। इन दोनों की डिफरेंस अगर करेंगे तो 105 ही आ रहा है, और अगर सम करेंगे तो 595 आएगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। ये व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स मीन्स एक्चुअल नंबर्स। हमारी कोशिश ये रही कि हम इनको पहले कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल नंबर्स में, तब हम सम निकाल सकते हैं, ना कि रेशियोज में। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट जो है, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 and their LCM is 225, the smaller number is। LCM हो HCF हो, रेशियो जब भी आएंगे पहले इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, एक्चुअल नंबर में। ठीक है, मीन्स नंबर जो है वो 3:5 है रेशियो में A:B। एक्चुअल नंबर में ये एक्चुअल नंबर्स क्या आएंगे 3x और 5x। अब इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, 225 है। एलसीएम एज यू नो वो नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी एलसीएम हो या एचसीएफ हो, एक्चुअल नंबर्स रेशियोज जो है रेशियोज उनको प्रोडक्ट करेंगे। पहले इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 15 तो एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करने 15 इंटू एक्स, उससे इसको डिवाइड करना है। 225 डिवाइडेड बाई 15x
या x इजिकल टू, या सॉरी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ x इजिकल टू 225 डिवाइड बाई 15। अगर HCF भी होगा, सपोज यहाँ पे HCF था 225, तो आप यहाँ पे कर सकते हो 15 इंटू एक्स इजिकल टू 225, तब भी आपको x यहाँ ही रखना है, 15 को डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, तो x का एक्चुअल वैल्यू आएगा आपके पास। तो यहां पे हम कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, 15 1000 एंड 15 1000 75 55,000, दैट मीन्स 15। x जो है वो 15 ही आ गया, 15 ही आ गया। तो फिर हमारा नंबर जो है वो, जो पहला नंबर है वो 33 इंटू 15 मीन्स 45 एंड अनदर नंबर 5 इंटू 15 वो 75। यही दो नंबर्स है जिनका एलसीएम जो है वो 225 है, और हमें बताना है स्मॉलर नंबर जो है वो 45 ही आ रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी एलसीएम हो या एचसीएफ हो और रेशियो में दिया हुआ है तो हमें इनको प्रोडक्ट करना है। यहां पे देखो एक्चुअल नंबर्स को प्रोडक्ट नहीं करना है, तो फिर ये आएगा 15x²। ठीक है, हमें पहले रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो x एक्चुअल में है यहां पे इनको मल्टीप्लाई किया, 15x बन गया, तो यहां पे x का वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, x डिवाइडेड बाय दैट थिंग जो यहां पे मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, ऐसे का भी अगर हो तो रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x मल्टीप्लाई, और x को निकालने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो वो x जो है वो एक्चुअल नंबर्स में यहां मल्टीप्लाई करना है, तो हमें एक्चुअल नंबर मिलेंगे। और हम जो पूछ रहा है, हमें यहां पूछ रहा है कि द स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर जो है वो 45 ही निकला। ठीक है, चलिए ये छोटा ही सेशन था, इसके रिगार्डिंग मैंने यहां पे आपके लिए होमवर्क लाई है। होमवर्क जो है वो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस होमवर्क है, आप इनको अच्छे से करना है। यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन है एचसीएफ पे दिया हुआ है, तो फिर आपको करना है 3 + 4 इंटू एक्स। ठीक है, एंड ये आपको एक्चुअल नंबर देंगी। ये है होमवर्क, आप इनको ट्राई करना। ये सारा की सारी होमवर्क जो है वो जो हमने पढ़ा है अभी इसी पे डिपेंड है, इंशाल्लाह आपको ये आएंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन, रेशियो प्रपोर्शन लेक्चर नंबर 2। इसके बाद आएंगे लेक्चर 2 या 3, और ये पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन 2 या 3 लेक्चर्स में ही कंप्लीट होगा। होप आपने ये समझा होगा अच्छे से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।